हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो लेसन है उस लेसन का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर मतलब अहाता। जो कोई फिगर है उस फिगर की जो बाउंड्री होती है, जो उसकी सरहद होती है, उस पूरी बाउंड्री की जो लंबाई होती है उसको पेरीमीटर कहा जाता है। उर्दू में उसको अहाता कहा जाता है। और एरिया मतलब रकबा। एरिया में और अहाते में फर्क ये होता है कि जो अहाता होता है वो सिर्फ बाउंड्री की लंबाई होती है, जो जिससे घिरी हुई कोई फिगर है, कोई शक्ल है, तो उस बाउंड्री की लंबाई होती है पेरीमीटर। लेकिन एरिया जो होता है वो एरिया पूरी जगह, जिसके अंदर बाउंड्री भी शामिल है और उसके बीच में की जगह भी, पूरी जगह एक सरफेस के ऊपर, एक सतह के ऊपर जितनी भी जगह टोटल घेरता है कोई फिगर, कोई चीज, तो उसको हम एरिया या फिर रकबा बोलते हैं। तो बुनियादी फर्क ये होता है पेरीमीटर में और एरिया के अंदर। किसी शक्ल को अगर हम ले ले, सपोज हमने कोई स्क्वायर ले लिए, एक मुरब्बे की शक्ल हमने ले ली है जिसके चारों जिले जो है एक जैसे होते हैं, मसावी होते हैं। सपोज उसका नाम ABCD है। अब अगर हमको ये कहा गया कि इस शक्ल का, इस मुरब्बे का जो है आप अहाता मालूम कीजिए या पेरीमीटर मालूम कीजिए, तो हम उसकी बाउंड्री की लंबाइयों को जमा कर लेंगे। हम जानते हैं कि मुरब्बे के चारों जिले एक जैसे होते हैं। अगर AB की लंबाई 4 सम दी हुई है तो BC भी 4 का रहेगा, CD भी 4 का और AD भी 4 का रहेगा। अगर हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर हम सादे तौर पर जो है वो इसका अहाता मालूम करना चाहते हैं, तो हमको बाउंड्री पर जितनी भी है सबकी जमा करना पड़ेगी। मतलब 4 जमा 4 8, 8 जमा 4 12 और 12 जमा 4 16। ऐसे सादे तौर पर सिंपल तरीके से हम उसकी बाउंड्री की जमा कर लेंगे तो हमको उसका अहाता मिल जाएगा। ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, इसका स्पेशल ज़ाब्ता भी है। जैसे अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर अगर मालूम करना चाहे तो हमारे पास है 4A, जहां पर A जो है ये उसका जिला है। A की जगह पर कोई दूसरा हम मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, X Y Z कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिले, जो जिला हमको दिया हुआ है, उस जिले को, उस साइड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है उस स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा, जिसको हम अहाता बोलते हैं। तो इस तरीके से पहली एक मिसाल के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की है कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर जो है वो किस तरह से मालूम किया जाता है। स्पेशल शक्ल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या कोई भी फिगर है तो उसके लिए बाकायदा फार्मूले मौजूद है। लेकिन अगर कोई शक्ल रैंडम है, जिसकी कोई तरतीब तय नहीं है, उसके बारे में अगर हमको कहा जाए कि उसका पेरीमीटर मालूम कीजिए, तो हम उसके जितने जिले मौजूद हैं, जितने उसके साइड है, उन तमाम साइड की जमा कर लेंगे, उनकी एडिशन कर लेंगे, तो हमको उस शक्ल का जो है वो पेरीमीटर मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर हम एक स्पेशल फिगर के बारे में बात करते हैं, रेक्टेंगल, जिसको उर्दू के अंदर मुस्ततिल कहा जाता है। देखिए मुस्ततिल के बारे में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि मुस्ततिल के आमने सामने के जो जिले होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, मुस्ततिल है, इसके अंदर जो अपोजिट साइड्स है, जो आमने सामने के जिले हैं, वो मसावी रहेंगे। यानी PS की लंबाई मसावी रहेगी QR के और PQ की लंबाई रहेगी मसावी SR की। तो इस तरीके से हम एक लंबाई को जो है, एक जो साइड है उसको L से जाहिर कर सकते हैं और दूसरी जो साइड है जिसको हम चौड़ाई बोल रहे हैं उसको हम B से जाहिर कर सकते हैं। इस तरीके से इसके अंदर L प्लस L दो साइड ये हो जाएंगे और B प्लस B दो साइड ये हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार होगा मुस्ततिल के पेरीमीटर का, वो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो जाएगा 2L प्लस 2B, यानी 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। क्योंकि आमने सामने के जिले जो है वो मसावी है और एक साथ जो है 2 जिले मसावी है, आमने सामने की एक जोड़ी और फिर
आमने सामने की दूसरी जोड़ी। इस तरह से लंबाई को 2 बार लेंगे और चौड़ाई को 2 बार लेंगे, तो ये जो है मुस्ततील का हमको अहाता या पेरीमीटर मिल जाएगा। अगर हम इसके अंदर 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बच जाएगा L प्लस B, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। तो सादे तौर पर बिल्कुल आसान है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है कि आप मुस्ततील का अहाता किस तरह से मालूम करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। इस तरह से लिखे तो भी चलता है, या फिर 2 को मुश्तरिक लेकर लंबाई जमा चौड़ाई इस तरह से लिखे तो भी चलता है। दोनों ही शक्लें आसान हैं और दोनों ही तरीकों से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमको सही जवाब दे देगा। तो इस तरीके से हमने देखिए पेरीमीटर के बारे में यानी अहाते के बारे में जो है देख लिए, और अहाता मालूम करना सबसे ज्यादा आसान है। अब देखिए इसके बाद हम रकबे के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रकबे का मतलब होता है पूरी टोटल जगह जिसके अंदर बाउंड्री भी शामिल है और उसके बीच में की जगह जो है टोटल वो भी शामिल है। तो अगर आपको किसी मुरब्बे का रकबा मालूम करना रहा सादे तौर पर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक है, चारों जिले इक्वल है, ऐसी एक शक्ल मुरब्बा है जिसका हमको रकबा मालूम करना है, तो उसके लिए सादे तौर पर हमको जिला कुव्वत 2 लेना पड़ता है। मतलब जो हमको जिला दिया हुआ रहा मुरब्बे का, जो साइड दिया हुआ रहा, उस साइड को अगर आप उसी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मुरब्बे का रकबा मिल जाएगा। फर्ज कीजिए किसी मुरब्बे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये बिल्कुल आसान चीज है कि मुरब्बे के सारे जिले मसावी होते हैं, तो दूसरा जिला भी 5 सम का, तीसरा जिला भी 5 सम का और चौथा जिला भी 5 सम का रहेगा। इसका रकबा अगर हमको मालूम करना है तो हम जिले को जिले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 पंजे 25। इस तरह से हमको 25 मिल जाएगा जो इस मुरब्बे का रकबा होगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसकी इकाई होती है मुरब्बा सम, जिसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर अंग्रेजी में, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर, अगर कोई लंबाई किलोमीटर में दी हुई है तो स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है मुरब्बे की यानी रकबा जो होता है, जो एरिया होता है, वो एरिया की इकाई होती है। मुरब्बा सम, मुरब्बा मीटर, मुरब्बा किलोमीटर, जिसमें जो भी इकाई दी रही। तो इस तरीके से हम मुरब्बे का रकबा जो है मालूम कर सकते हैं, एक स्पेशल फिगर जिसको हम मुरब्बा बोलते हैं उसका। फिर उसके बाद अगर हम मुस्ततील की बात करें तो मुस्ततील के अंदर जो है एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, आमने सामने के 2 जिले हैं वो मसावी है, फिर साइड के आमने सामने के 2 जिले हैं वो मसाए गए हैं, जिसके अंदर हमने लंबाई को L से जाहिर किए और चौड़ाई को B से जाहिर की। मुस्ततील का रकबा मालूम अगर करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आप लंबाई को चौड़ाई से ज़रब कर दीजिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, आप अगर ने इतना कर दिए आपको मुस्ततील का रकबा मिल जाएगा। तो दैट इज वेरी सिंपल। मुस्ततील का रकबा मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है और ना ही मुरब्बे का रकबा मालूम करना मुश्किल है। ये बिल्कुल सादी शक्लें हैं और इनके फॉर्मूले जो है, इनके जो ज़ाब्ते हमारे पास मौजूद है वो भी बहुत इजी है। अगला एक हमारे पास जो फिगर आता है दैट इज क्यूबॉइड, जिसको हम मकबनुमा बोलते हैं। अब देखिए मकबनुमा के अंदर ये होता है कि मकबनुमा के जो है वो 6 जो है सतह होती है उसकी, जिसके अंदर लंबाई कुछ और होती है, चौड़ाई कुछ और होती है और जो उसकी ऊंचाई होती है वो कुछ और होती है। जैसे फिगर अगर हम देखें तो मकबनुमा की फिगर कुछ इस तरह से होती है। जिसके अंदर हम लंबाई को L से जाहिर कर सकते हैं, चौड़ाई को जो है वो B से जाहिर कर सकते हैं और जो ऊंचाई है उसको जो है वो H से हम जाहिर कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम मकबनुमा की शक्ल को देखते हैं, जिसके अंदर 3 तरह के साइड्स है और तीनों भी जो है अलग अलग है। तो अब देखिए इसके अंदर अगर हम देखें तो हमको जो है 6 सतह में से हर सतह जो है वो
एक मुस्ततिल जो है दिखाई देगी। तो इस तरह से हम जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ की लंबाई और चौड़ाई की जरब पहली सतह के लिए, लंबाई और चौड़ाई की जरब दूसरी सतह के लिए और लंबाई और चौड़ाई की जरब तीसरी सतह के लिए, इस तरह से 3 सतह मिलेगी हमको, 3 तरह के फॉर्मूले मिलेंगे। हालांकि टोटल जो सरफेस रहेगी वो 6 रहेगी, लेकिन उनमें से सामने वाली जो साइड है उसके अपोजिट वाली साइड उसके इक्वल रहेगी। मतलब अगर हमने ऊपर की साइड का एरिया मालूम कर लिए तो उतने ही लंबाई और उतनी ही चौड़ाई नीचे की साइड की रहेगी। यानी हर तरह से जो है L जो है वो 2 बार आएगा, B जो है 2 बार आएगा और H जो है वो 2 बार आएगा। मकब की बात अलग होती है और मकब नुमा की बात अलग होती है। हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्यूबॉइड के बारे में कर रहे हैं, मकब नुमा के बारे में। तो मकब नुमा का फार्मूला अगर हमको मालूम करना है उसमें हमको 3 चीजों से डिस्कस करना पड़ेगा। एक रहेगी लंबाई यानी कि लेंथ, दूसरी रहेगी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ और तीसरी रहेगी ऊंचाई यानी कि हाइट। ये तीनों डिफरेंट रहेगी और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। मतलब 3 सतहों का रकबा हम मालूम करके उनकी एडिशन करेंगे और हर सतह 2 मर्तबा है, एक तो आगे की सतह एक पीछे की सतह जो इक्वल है, ऊपर की सतह और नीचे की सतह ये भी इक्वल है, इसलिए 2 मर्तबा लेना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसलिए वो भी हमको 2 मर्तबा लेना पड़ेगा। इसलिए हम 2 मर्तबा लेकर 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, इस तरह से हमको जो है वो रकबा मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा क्यूबॉइड का। 2 या 4 मर्तबा अगर बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ ली, इसको जो है समझ लिए, तो उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि इस फार्मूले को याद रखकर इसके ऊपर की मिसालों को हल कर सके अबाउट द क्यूबॉइड। अब देखिए मकब नुमा होने के बाद हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। जो क्यूब होता है, देखिए क्यूब का मामला ये होता है कि जो मकब होता है उस मकब के तमाम जिले जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और उतनी ही ऊंचाई है। जिस तरह से हमने मुरब्बे के मामले में देखे कि उसके चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं, उसी तरह से इस मकब के अंदर मतलब क्यूब के अंदर भी जो है वो सारे के सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम जो है इसको लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज स्मॉल l। मतलब अगर हमको किसी क्यूब का एरिया मालूम करना है तो उसके अंदर टोटल जो सरफेसेस होती है, जो सतह होती है, वो टोटल सतह 6 होती है, 6 होती है और हर सतह जो है वो मुरब्बा होती है, यानी हर साइड की लंबाई जो है वो इक्वल होती है। इसलिए अगर हम किसी मकब का रकबा मालूम कर रहे हैं तो हमको उसकी किसी एक सरफेस का एरिया जो है वो मालूम कर लेना पड़ेगा और हर सरफेस जो है मुरब्बा होती है, जबकि मुरब्बे का रास्ता हमारे पास मौजूद है L², जिसको हमने यहां पर जो है वो A लिए थे। हमने जब स्क्वायर का मालूम कर रहे थे, मुरब्बे का रकबा मालूम किए, तो हमने जो जिला है उस जिले को A से जाहिर की, हम उसको स्मॉल l से भी जाहिर कर सकते हैं। तो यहां पर हम स्मॉल l से जो है उस जिले को जाहिर कर रहे हैं और मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता हमारे पास L² मौजूद है। तो अब हम 6 सरफेस का मालूम करना चाहते हैं, इसलिए हम उसके आगे 6 लगा लेंगे। यानी हमारे पास जो क्यूब है उस क्यूब का टोटल एरिया अगर हमको मालूम करना है, कुल सतह का रकबा अगर मालूम करना है, तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे L² से। तो इस तरह से हमको किसी भी मकब का, किसी भी क्यूब का जो है वो टोटल सरफेस एरिया मालूम पड़ जाएगा। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर किसी बच्चे को क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबॉइड किसको बोलते हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मालूम रहा, उसको फर्क अगर मालूम है,
तो वो ज़ाब्ते को इजीली याद कर सकता है और उस पर की मिसालें हल कर सकता है। क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है क्यूब के अंदर सारे जिले जो है वो इक्वल होते हैं, जबकि क्यूबॉइड के अंदर जो है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये अलग अलग होते हैं। लंबाई 2 मर्तबा, ऊंचाई 2 मर्तबा और चौड़ाई 2 मर्तबा। तो इस तरीके से 3 टर्म होती है इन क्यूबॉइड मकबनुमा के अंदर, और उसमें हमको 3 चीजों से डिस्कस करना होता है। इट इज वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो पेरीमीटर और एरिया का जो है वो डिस्कस किया है। और ये जो लेसन है हमारा, ये जो है ये 7th क्लास के लिए खास तौर पर है। जो 7वीं क्लास के बच्चे हैं उनके कोर्स के अंदर बाकायदा ये लेसन मौजूद है, और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट्स 7th क्लास के अंदर जो है वो लेसन के अंदर मौजूद है। तो ये जो है खास तौर पर जो है इस 7th क्लास के लिए है, लेकिन दूसरी क्लास के बच्चों जो है वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। जिनके आइडियाज क्लियर नहीं है, जिनका बेसिक जो है वो मजबूत नहीं है, ऐसे सब बच्चे जो है इससे फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।